पाक भारत मैच पर 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात के बाद भारत के खिलाफ मैच खेलने या ना खेलने का फैसला होगा। लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के तवील मुज़ाकरात। इमरान ख्वाजा, मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम की मुलाकात 5 घंटे से ज़ायद जारी रही। ज़राए के मुताबिक आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद अजाले के लिए फार्मूला भी तैयार। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन तजावीज़ का भी तबादला। आईसीसी के इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना। बीसीबी सदरुल अमीन इस्लाम भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए ढाका चले गए। बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आज दोपहर आईसीसी और बीसीबी में दोबारा राबिता होगा। चेयरमैन पीसीबी ने अपना बयानिया खुलकर इमरान ख्वाजा के सामने रखा। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला हुकूमत को ही करना है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय क्रिकेट की बालादस्ती का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती तनाव के साए नुमाया है। वर्ल्ड कप का आगाज एक शानदार क्रिकेट फेस्टिवल के तौर पर होना था। भारतीय सियासी कशीदगी ने वर्ल्ड कप को शदीद तनाज़ात की नजर कर दिया। सियासी कशीदगी के बाद T20 वर्ल्ड कप तनाज़े का शिकार हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बायकॉट के फैसले को बांग्लादेश से इज़हार यकजहती करार दिया। ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, मगर खेल को सियासत से बालातर होना चाहिए। बांग्लादेश की अदम शिरकत पाक भारत मैच न होने से इवेंट की साख बुरी तरह मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की वानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल इस्तेमाल होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा, जहन में रखें आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। ये देखना होगा केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। साइफर केस में बानी और शाह महमूद की बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। 190 मिलियन केस में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। हतक इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल खत्म। पतंगबाजी पर दोबारा मुकम्मल पाबंदी आयद। अब जो गुड्डी उड़ाएगा जेल की हवा खाएगा। सीसीपीओ लाहौर का कहना है काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगा। दुकानदार पतंग और डोर की फरोख से गुरेज करें। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा हो सकती है। लाहौर में बसंत का रंग त्यौहार 3 दिन जारी रहा। लाहौर ये गुज़श्ता रात भी 5 बजे तक छतों पर रहे। खूब पतंगबाजी की, हर छत पर बो काटा का शोर रहा। 3 रोज़ लाहौर का आसमान रंग बरंगी पतंगों से सजा रहा। रिश्तेदारों और यारों दोस्तों की महफिलें और नॉन स्टॉप खाबे जारी रहे। बसंत के आखिरी रोज़ अमन की शमें फ़ज़ा में छोड़ी गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अमन की शमें आइंदा बरस बसंत की खुशियाँ लौटाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का SOPs के मुताबिक महफूज बसंत मनाने पर शहरियों से इज़हार तशक्कुर। आइंदा साल दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत मुतवक्के। गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपीय कमिश्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़े पर दुख हुआ, मुतासरीन से दिली हमदर्दी है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। इटली हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की ज़रूरत है।
मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। 2022 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों ने पाकिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान दिया। मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान बका की जंग के दहाने पर आन खड़ा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चौथी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। शर्म उल शेख में जिस तरीके से तय हुआ था वैसे नफाज नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के 10 साला तरक्याती प्रोग्राम के लिए हिमायत का इरादा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD वर्ल्ड बैंक से सऊदी अरब में मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। सोने की उड़ान जारी। आलमी मार्केट में सोना $53 मजीद महंगा। फी औंस कीमत $5020 हो गई। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में $5300 इजाफा। कीमत $5,24,762 हो गई। फ़ी तोला चांदी भी $296 महंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। ज़ियारत पशरीन, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्लाह और यूप में मतला बरालूद बारिश का इम्कान। मूसाकिल, मस्तूम, कल्ला, चागी, गवादर में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, मर्दान और सवाबी में भी बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियात में भी आज बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। मुल्क हड़तालों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, इतवार के रोज़ भी लोगों ने दुकानें खोली। खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट चलाई। कहीं से भी हड़ताल की इत्तला नहीं मिली। इन जमातों से कहते हैं, आगे की तरफ देखें। हमें अब भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एहतजाज करें मगर कानून के दायरे में रहते हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार तैयार हैं। तालिबान रजीम ने 9/11 से भी ख़तरनाक हालात पैदा कर दिए। भारत आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है। बाज़ हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। ये ममालिक जराइम में शराकत दार बन गए हैं। कुछ ममालिक इनकी माली मुआवनत कर रहे हैं। JUI इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करती, हम कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, कोशिश है सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। हमने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया। पार्लियामेंट में कानून साजी भी रबर स्टैंप बन गई। हमारी आबादी में सालाना इजाफा बहुत ज़्यादा है। 2031 के बाद वैक्सीन की आलमी इमदाद के मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। हमें मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में खुद को फील होना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी अव्वलीन तरजीह है। हमने मुल्क में हेल्थ केयर निज़ाम मजबूत बनाना है। जुआ ऐप प्रमोशन केस। यूट्यूबर डकी भाई, अहलिया अरूब जतोई और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान 23 फरवरी को तलब। NCCIA ने डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। असलहा और मनशियात बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में राशिद, अब्दुल हक, वलीद और मुआज शामिल।